बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं अपना एक तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। तिब्बी हवाले से बहुत मुजर्रब है और मैं सालों से इसे अपने काम में ला रहा हूँ। ये रोगन अरंड है, जिसे कस्टर ऑयल भी कहते हैं, अरंडी का तेल भी कहते हैं वगैरह। काफ़ी सस्ता है। मैं इसे उस वक़्त से इस्तेमाल करता हूँ जब ये 40 रुपये किलो हुआ करता था। अब मार्केट में तकरीबन 350-400 रुपये, बल्कि अगर थोड़ा लो तो 500 रुपये तक भी ये अब मिल रहा है। पहले तो एक तेल की तरकीब सुन लें। 1 पाव अरंड का तेल यानी कस्टर ऑयल, उसमें 1 तोला मीठा तेलिया कूट कर जला लें। जब वो कोयला हो जाए, जल जाए तो उतार लें। उसमें फिर 10 ग्राम सत पुदीना, 10 ग्राम सत अजवैन और 10 ग्राम तारपीन, 10 ग्राम काफूर मिला, इसे रख लें। ये बहुत मौसर और तेज़ तरीन रोगन बन गया। अगर हल्का बनाना चाहें, आधा किलो तेल में इस मकदार की जो ये चारों चीज़ें हैं ये मिला। नीम गर्म हो, इसे किसी शीशी में महफूज कर लें और काफूर, सत अजवैन, सत पुदीना यानी थाइमोल, मेंथोल वगैरह को इसमें शामिल कर लें और तारपीन भी शामिल कर लें। इसे ढक्कन बंद करके रख लें। जहाँ कहीं चोट हो, जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो या आसाबी दर्दें हों या कोई भी जिस्म में अकड़न हो, तो बिला झिझक इसे इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, बेखुसूस मोटरसाइकिल चलाने वाले, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है। जब गिरते हैं तो गोडे छिलते हैं, हाथ पांव छिल जाते हैं, वो रगड़ बहुत बुरी होती है। लोग तो टेटनस का टीका लगवाते हैं, पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ यही रोगन बार बार उसे लगाता हूँ। इससे एक तो जल्द जल्दी भर जाती है, एक जो रगड़ की वजह से जल्द मुर्दा हो जाती है वो ख़त्म होकर नई जल्द जल्दी आ जाती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे जल्द का रंग नहीं बदलता। जैसे ज़ख्म की वजह से वो निशान पड़ जाता है, वो निशान नहीं पड़ता। और इसका एक और फ़ायदा है, हजामा लगाने वाले जब नाजुक बदनों पर, जिस्मों पर जिनका गोरा चिट्टा वजूद होता है, जब वो लगाते हैं तो वहाँ निशान पड़ जाता है। अगर हजामे के बाद ये तेल दे दें कि ऊपर लगा लिया करें तो इससे वो निशान नहीं पड़ेगा। इसके अलावा औरतों में, बच्चियों में जब माहवारी के दौरान नलों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पाँव में खिंचावट होती है, तो इस रोगन की मैं मालिश करवाता हूँ हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अगर बाल गिरते हों, खुश्की बहुत ज़्यादा हो या बाल 2 शाखा हो जाते हों, बाल फट जाते हों, उसके 2 मुँह, कई मुँह हो जाते हों, तो उन बालों में भी रोगन नारियल के साथ ये मिलाकर लगाने से एक तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, दूसरा बाल फटना, उनकी खुश्की दूर हो जाती है। बहुत सारे लोगों के कानों में, हाथ पाँव में, जिल्द पर खुश्की उड़ती है, ऐसे वो रेत की तरह जो है ना बुर झड़ती है, उस पर भी अगर इसे लगाया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये जैसे मिंथोल, थाइमोल यानी सत पुदीना, सत अजवैन, काफूर, तारपीन वगैरह, इनमें बू होती है, अगर ये अच्छा ना लगे तो आप खालिस रोगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं खुश्की की वजह से, अगर इस तेल को हल्का हल्का सा नीम गर्म पानी से वो धोकर, जिल्द को धोकर वहाँ लगाया जाए तो झुर्रियाँ पड़ने का अमल बहुत कम रह जाता है और जिल्द तरोताज़ा लगती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के पाँव फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, जिल्द फट जाती है खुश्की की वजह से, या ख़ारिश हो जाती है सौदावियत की कसरत की वजह से। ये रोगन फौरी तौर पर काम करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ की उंगलियों के दरमियान हल्की हल्की सी पित्त सी निकलती है, उसमें पानी भरता है और उसे जब दबाएं पानी वो निकलता है, वक्ती तौर पर राहत मिलती है, बाद में फिर बेचैनी होना शुरू हो जाती है। अगर ये चीज़ लगाएंगे तो इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।